हे गाइस, वेलकम टू माई ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फिल अप कैपिटल गेन शेड्यूल इन ITR 1, 2, 3, 4। जी हाँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं पर्टिकुलर जो है कैपिटल गेन शेड्यूल के ऊपर पूरा डिटेल के अंदर बात करेंगे कि चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो गई या फिर स्टॉक से हो गई, क्रिप्टो से हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर कैसे दिखा सकते हैं, कब आपको यूज़ लेना है, कैसे यूज़ लेना है, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद से अपनी ITR फिलअप कराना चाहते हैं काफ़ी कम कॉस्ट के ऊपर, तो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि जो कैपिटल गेन का शेड्यूल होता है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है। तो देखिए नॉर्मली ये जो है ITR 2 और ITR 3 के अंदर ही हमेशा अवेलेबल होगा। अगर मैं ITR 1 और 2, 4 की बात करूँ तो ये यहाँ पे आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। मतलब सिंपल सा ये मतलब हो गया कि अगर आपको कैपिटल गेन का शेड्यूल फिलअप करना है किसी भी पर्पज के लिए, तो आपको हमेशा ITR 2 या फिर ITR 3 ही यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब इस बात करते हैं कि जो कैपिटल गेन का शेड्यूल होता है आखिर वो काम किस में आता है। तो देखिए पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द स्टॉक मार्केट की अगर आपके कोई भी शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखा होता है उसके लिए यहाँ पे यूज में आता है। सेकंड थिंग, अगर आपने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी सेल आउट की है, चाहे वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल हो, कोई भी लैंड हो, तो उसके ऊपर आपको जो भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो रहा है, उसके लिए आप फिलअप करते हैं। तीसरा गाइस, अगर आपके क्रिप्टो के ऊपर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है, वो आपने यहाँ पे सेल आउट किया है, तो उसके ऊपर जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके लिए आप फिलअप कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई भी ऐसी कैपिटल एसेट जो आपने खरीदी हुई है एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज और आपने उसको बेच के लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म गेन कमा रखा है। तो गाइस ये चारों कंडीशन के अंदर आप कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए ITR 2 खोल ली है। ITR 3 के अंदर भी आपको सेम यहाँ पे इंटरफेस मिलने वाला है। आपको दो कॉलम हमेशा मिलेंगे, शेड्यूल कैपिटल गेन्स और शेड्यूल 112A। तो ये दोनों जो है जो शेड्यूल है वो आपको हमेशा स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। तो हम लोग वन बाय वन यहाँ पे इसको फिलअप करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर। अब गाइस देखिए इसके अंदर ना कई सारे सब शेड्यूल बने होते हैं। जी हाँ, तो अगर और ये जो सब शेड्यूल है वो ऐसे ओपन होंगे कि जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आगे प्रोसीड होगा। फॉर एन एग्जांपल पहले मैं इक्विटी शेयर्स की बात करता हूँ। तो मान लीजिए इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड अगर आप लोगों ने सेल आउट किए हैं और उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म यहाँ पे प्रॉफिट हो रखा है, तो उस केस में 111A जो है हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आएगा और 112A है वो हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आता है। तो गाइस अगर आपका इक्विटी और म्यूचुअल फंड रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो इन दोनों को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने लैंड बिल्डिंग के ऊपर भी डील किया है, उसके ऊपर भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस केस में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है अगर क्रिप्टो रिलेटेड कोई असेट्स हो गई या कोई भी अदर असेट्स है, तो उस केस में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली ये वाला जो कॉलम है इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वन बाय वन हम लोग इन चारों सिचुएशन को देखते हैं और चारों शेड्यूल्स को देखते हैं कि इसमें सब शेड्यूल जो आते हैं उसको यहाँ पे कैसे फिलअप करना। सो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विटी शेयर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और उसके अलावा सेल ऑफ अदर देन मतलब ऊपर के अलावा जो भी आपने आइटम सेल किया उसके ऊपर जो गेन हो रखा है उसका यहाँ पे शेड्यूल खुल चुका है। तो पहले हम लोग इक्विटी ले लेते हैं और बाकी के बाद में फिर लैंड और बिल्डिंग के ऊपर लेंगे। तो पहले मैं ले लेता हूँ सिंपली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो गाइस इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे पूछता है 111A, यहाँ पे आपको सिंपली चेक करना है। अब गाइस यहाँ पे सिंपली आता है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है कि आपने जिस प्राइस के ऊपर भी अपने शेयर्स को या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे सेल आउट किया है। तो गाइस ये कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा सिंपली आपके ब्रोकर स्टेटमेंट से। तो जहाँ पे भी आपका डीमैट अकाउंट है वहाँ से आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिंपली दिख जाता है कि आपने जो शेयर्स बाई किए थे उसको किस प्राइस के ऊपर आपने सेल आउट किया है। तो एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ आपने 15,000 रुपीज के अंदर उसको सेल आउट किया है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे लिखनी होती है आपको कॉस्ट। जी हाँ, मतलब किस कॉस्ट के ऊपर आपने यहाँ पे बाई किया है। तो ये आपको विदाउट इंडिकेशन जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर डालनी पड़ती है। तो मैं मान लेता हूँ आपने इसको 10,000 रुपए के अंदर बाई किया था, तो अल्टीमेटली गाइस आपका 5,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। गाइस इस तरह से आपका नेट के अंदर जो भी सेल प्राइस हो और नेट के अंदर जो भी प्राइस हो वो दोनों डाल के आप अपना नेट यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है डाल सकते हैं। आप गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि आपको एक एक शेयर की यहाँ पे एंट्री माननी है, आपको क्यूमुलेटिव करना है। मतलब क्यूमुलेटिव आपका जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो एक साथ यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। सो गाइस ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरफ। तो इसके लिए हम लोग 112A यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करना है, एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सिंपली व्यू शेड्यूल 112A आता है, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक अपलोड CSV का हो गया और एक ऐड डिटेल्स हो गया। तो देखिए अगर आपके पास में डिफरेंट शेयर्स है तो ये अपलोड CSV के ऊपर एक मैं डेडिकेट वीडियो बना चुका हूँ जिसके लिंक में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको लम सम डालना बता रहा हूँ। तो आपको सिंपली ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मान लीजिए आपने जो है 31 जनवरी 2018 के बाद में जो भी शेयर बाई किए थे उसको आपने अभी राइट नाउ 2022 के अंदर सेल आउट किया है। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालना है, मतलब कितनी कॉस्ट के ऊपर आपने उन शेयर्स को यहाँ पे बाई किया
किया था। तो मान लीजिए मैं 15,000 यहाँ पे डाल देता हूँ और किस वैल्यू के ऊपर आपने सेल किया, मान लीजिए मैं 25,000 रुपीज़ के ऊपर डाल देता हूँ, मतलब अल्टीमेटली 10,000 रुपीज़ का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें भी आप जब अपने ब्रोकर का स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, अपने डीमैट का स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, तो ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कई लोग कहते हैं जैसे कि 1 लाख रुपए का जो गेन होता है हमारा वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी आपको ये वैल्यू यहाँ पे डालनी है। आप चिंता मत कीजिए, अगर आपका 1 लाख से नीचे गेन है तो ये वैल्यू जरूर लेगा, लेकिन लास्ट में जब टैक्स कैलकुलेट करेगा तो आपका जो 1 लाख रुपए है उसको ये एग्जेम्प्ट कर देता है। सो गाइस मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी डल चुका है, मैं सिंपली यहाँ पे कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। सो गाइस मेरा इक्विटी शेयर्स का यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों डल चुका है। अब हम लोग चलते हैं लैंड और बिल्डिंग के ऊपर। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले गाइस पूछेगा डेट ऑफ द परचेज और एक्विजिशन और डेट ऑफ सेल और ट्रांसफर, मतलब जिस भी प्रॉपर्टी को आपने सेल किया, जिसके ऊपर भी आपने प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉपर्टी आपने कब खरीदी थी और कब बेची है, दोनों डेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है, ताकि ये अपने आप आपको बता सकेगा कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी को 2019 के अंदर बाई किया था और 2022 के अंदर यहाँ पे मैं सेल आउट कर चुका हूँ, और जैसे मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो इट इज मोर देन होल्ड 24 मंथ्स, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। तो गाइस सिंपली मुझे इस ऐड बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछता है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। तो गाइस जिस भी वैल्यू के ऊपर आपने प्रॉपर्टी को सेल आउट किया है, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 50 लाख के ऊपर आपने इसको सेल आउट किया है। साथ में गाइस अगर आपके पास में स्टैम्प वैल्यूएशन की जो भी अथॉरिटी होती है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपके पास में वैल्यू पड़ी हुई है प्रॉपर्टी की, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस जैसे हम लोगों ने शेयर में किया था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाली थी, वैसे ही आपने इस प्रॉपर्टी को कितने में यहाँ पे 2019 के अंदर खरीदा था, वो वैल्यू यहाँ पे आपको सिंपली डालनी। सो गाइस सिंपली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने 35 लाख रुपए डाल दिया। अब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे इसको 35 को 38 बना दिया। वो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेशन लग गया। तो गाइस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, आपको इंडेक्स का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। मतलब जो 35 लाख रुपए है आज के टाइम में उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, तो वो हो सकती है 38 लाख रुपए। तो ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप सारी चीजें कैलकुलेट करता है। सो गाइस इस तरह से आपका जो भी यहाँ पे प्रॉफिट बनता है सिंपली यहाँ पे नीचे दिखा देता है। इसके साथ में अगर लेट सपोज आपने उसी प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे बाई की है, सो सेक्शन 54 के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाती है। अगर वो डिडक्शन आपके पास में है गाइस, वो डिडक्शन आप इस वाले कॉलम के अंदर डिडक्शन को जो है यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो पूरा प्रॉफिट है वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्लस उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा वो आपका जीरो हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेट वीडियो बना चुका हूँ कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी कैसे हम लोग डालते हैं और कैसे हम लोग टैक्स बचा सकते हैं। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ। उसके साथ में गाइस आप जिस भी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहे हैं, प्लस जिस प्रॉपर्टी को आपने सेल किया, किसको सेल किया, उसका बंदे का नाम, मतलब नेम ऑफ द बायर आपको डालना है। अगर उसके आपका पैन कार्ड अगर आपके पास में है उस बायर का, तो वो आप डाल सकते हैं। आधार नंबर डाल सकते हैं, किस अमाउंट के ऊपर आपने सेल आउट किया है, कितना परसेंटेज है। मान लीजिए अगर मल्टीपल यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, तो आप मल्टीपल बायर्स को भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो गाइस डेमो के लिए मैंने यहाँ पे एक रैंडम फिगर्स डाल दी है और यहाँ पे मैं सिंपली ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो 100% मैंने इस कंपनी को जो है 50 लाख रुपए के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट किया था। अब गाइस मैं सिंपली इसको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। सो गाइस यहाँ पे मेरी लैंड और बिल्डिंग कॉलम के अंदर भी मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन के आ चुका है। अब गाइस हमारा चलता है अदर देन ऑल अबाउ असेट्स। तो अगर लेट्स सपोज आपका कोई क्रिप्टो के अंदर या कोई ऐसी एसेट्स है जिसका पर्टिकुलर यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में गाइस आप इस कॉलम के अंदर अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डाल सकते हैं। डालने का तरीका वही सेम रहेगा कि आपको सेल वैल्यू लेनी है और आपको बाय वैल्यू लेनी है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही यहाँ पे आपका गेन होगा। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक एफ कॉलम होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप की है, जो भी अपना गेन्स यहाँ पे फिलअप किया है, तो गाइस उसको अगर लेट सपोज क्वार्टर वाइज में मुझे बांटना है, तो वो डिटेल्स भी मुझे यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मुझे इक्विटी का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 5,000 रुपए, ये किस क्वार्टर के अंदर हुआ था ये मुझे इसमें डालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो किस क्वार्टर के अंदर हुआ, वो एक साथ 5,000 रुपए या अलग अलग क्वार्टर के अंदर हुआ, तो इस तरह से मुझे ये डिवाइड करके उसका जो टोटल है ऊपर वाले के साथ में मैच कराना पड़ता है। इस तरीके से गाइस एफ कॉलम के अंदर आपको अपना पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंसर्ट करना पड़ता है। तो गाइस सिंपली इसको आप कंफर्म करा दीजिए। तो इस तरीके से गाइस आपका जो कैपिटल गेन का शेड्यूल होता है वो यहाँ पे फिलअप होता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, और ITR 2 और ITR 3 का पूरा डिटेल वीडियो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।